सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चाय। उसके बाद गलती माफ सुधारो तो सही में शब्दों को वाक्यों में लगाना सीखेंगे। फिर एक और अनेक में हम नए नए शब्दों को सीखेंगे। उसके बाद चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और समझेंगे ठोस पदार्थों को नापने के बारे में। फिर खेलेंगे एक खेल यूनिट बदल और कितने वर्ग में जानेंगे वर्ग के बारे में। उसके बाद अंग्रेजी में एक स्टोरी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है देयर्स अम्मा। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। क्या आप मेरे साथ खेल खेल में कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। कॉपी पेंसिल लेकर आई हूँ और टीवी से एकदम चिपक कर बैठ गई हूँ। ध्यान से एक एक चीज सीखूंगी और अपनी कॉपी में लिखती जाऊंगी। शुरू करते हैं हिंदी की एक प्यारी सी कहानी से और उस कहानी के बाद हम हिंदी के ही कुछ गेम भी खेलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हिंदी। काकी, आज मौसम कितना अच्छा है ना? ठंडी ठंडी हवा और ये रिमझिम बारिश। हाँ बिट्टू, और ऐसे मौसम में तो चाय पीने का एक अलग ही मजा है। काकी, चाय के साथ पकौड़े भी हों तो मजा दोगुना हो जाता है। मैं दोनों के मन की बात समझ गया। जब आप समझ ही गए हैं तो अब इच्छा पूरी भी कर दीजिए। हाँ काका। बस इतनी सी बात, मैं अभी बनाकर लाता हूँ चाय। और तब तक मैं बनाती हूँ पकौड़े। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय पकौड़े हाजिर है। वाह काका, चाय और पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। चाय पकौड़े ने मौसम का मजा दुगना कर दिया। काकी, पर आपकी चाय का स्वाद अलग होता है और काका की चाय का स्वाद अलग, जबकि चाय बनाने के लिए आप दोनों समान सामग्री का उपयोग करते हैं। वो इसलिए क्योंकि सबके चाय बनाने का तरीका अलग अलग होता है। अच्छा काका। बिटिया। वैसे काका, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। चाय पीने का प्रचलन अपने देश में कैसे आया? बिट्टू, इसके लिए तो कहानी सुननी होगी। आपके पास तो हर बात से जुड़ी कहानी होती है। यही तो काका की खासियत है। थैंक यू। ठीक है, तो आप कहानी सुनाइए। हाँ हाँ सुनाइए। चाय। पानी के बाद
सबसे चाव से दुनिया भर में लोग जो पीना पसंद करते हैं वह है चाय। ताजगी देने वाली चाय। पानी, मीठे स्वाद के लिए चीनी या गुड़ और चाय पत्ती डालकर इस पेय को उबाला जाता है। कहने को तो चाय बनाने का तरीका एक ही है, लेकिन हर घर में उसका स्वाद अलग होता है। ऐसा अंदाजा है कि दुनिया में हर दिन लगभग 3000 करोड़ कप चाय पी जाती है। चाय के अनेक प्रकार हैं, हरी, सफेद, पीली, लाल, काली चाय आदि। कटिंग चाय यानी आधी प्याली चाय, यह कोई अलग चाय नहीं होती। हर देश में चाय पीने का अपना अलग तरीका होता है। जापान में चाय पीना अपने आप में एक समारोह होता है। चाय में दूध और चीनी मिलाकर पीने का रिवाज भारत में अंग्रेज लेकर आए। सच तो यह है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हम चाय को जानते ही नहीं थे। रास्ते में ठेले पर जो चाय मिलती है वह कई बार उबली हुई और चाय पतले कपड़े से छानी हुई होती है। टूटा फूटा कप इस चाय का मज़ा और बढ़ा देता है। पुणे की अमृत जैसी चाय और ईरानी होटलों में मिलने वाली चाय महाराष्ट्र की खास बात है। चाय में डुबोया हुआ लंबा कुरकुरा खारा बिस्कुट, केक या रोटी, बारिश में चाय के साथ प्याज के पकौड़े, मेहमानों के स्वागत में पेश करने वाले चाय समोसे, इन सब का स्वाद चाय की लज्जत को दुगना कर देता है। चाय का नियंत्रित सेवन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसमें हृदय तथा श्वसन की बीमारियां कम करने की और कैंसर के विषाणुओं से लड़ने की शक्ति वाले द्रव्य होते हैं। पूरे विश्व को अपना बनाने वाली सदाबहार चाय सचमुच एक वरदान है। कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी थी। हाँ काका, कहानी तो सच में बहुत अच्छी थी। और तो और कहानी से कितनी सारी जानकारी भी मिल गई। हाँ काकी, मजे मजे में जानकारी भी बढ़ जाती है। लगता है बहुत कुछ पता चल गया है। हाँ, ज्यादा तो नहीं, पर कहानी में जो था वो तो पता चल ही गया है। बिल्कुल सही कहा काकी। पर मैं कैसे मानूं? उसके लिए आप कहानी पर चर्चा कर सकते हैं। यह अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले भाग्यवान तुम बताओ, दुनिया में लगभग कितने कप चाय पी जाती है? दुनिया में हर दिन लगभग 3000 करोड़ कप चाय पी जाती है। शाबाश। अब बिट्टू तुम बताओ, चाय के कितने प्रकार हैं? चाय के अनेक प्रकार हैं, जैसे हरी, सफेद, पीली, लाल, काली। वाह, बहुत खूब बिट्टू। अब बारी है काका की। हाँ बिट्टू पूछो, मैं भी झट से प्रश्न के जवाब दे दूंगा। तो बताइए कि चाय में दूध और चीनी मिलाकर पीने का रिवाज कौन लेकर आया था? इतना आसान प्रश्न। चाय में दूध और चीनी मिलाकर पीने का रिवाज अंग्रेज लेकर आए थे। वाह काका, आपने तो झट से उत्तर बता दिया। तो बच्चों, आप भी इस कहानी को अपने दोस्तों और घर वालों को सुनाइए और कुछ प्रश्नों के उत्तर घर के सदस्यों के साथ खोजिए। तो पहला प्रश्न है, चाय पीने से क्या क्या फायदे होते हैं? दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र की चाय की क्या खास बात है? तीसरा प्रश्न है, आपके घर में किस तरह की चाय बनती है? अपने घर के सदस्यों से पता कीजिए। और चौथा प्रश्न है, चाय बनाने की विधि घर के किसी सदस्य से पूछकर लिखिए। अब मजेदार कहानी के बाद खेलते हैं एक मजेदार खेल, जिसका नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। अरे वाह, खेल! तब तो मजा आएगा। हाँ काका, जल्दी खेल खिलाइए। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है गलती माफ सुधारो तो सही। चलिए खेलते हैं इस खेल को। नीचे दिए हुए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। तो हमें दिए गए वाक्य में जो गलती है उन्हें सुधारना है। मेरे चाचा जी किसान हैं।
किसान। किसान तो गलत लिखा हुआ है, तो चलिए सही शब्द क्या है? किसानी नहीं, कुसान भी नहीं, सही शब्द है किसान। है वह खेत में धान उगाते हैं। चलिए देखते हैं क्या हमने सभी गलतियों को सही सुधारा है या नहीं। अरे वाह, चाचा जी गांव से बहुत सारे गन्ने लाए ही नहीं, गन्ने लाए हैं। हम सभी गन्ने का रस पिएंगे। चाचा जी गांव से बहुत सारे गन्ने लाए हैं, हम सभी गन्ने का रस पिएंगे। अरे वाह, यह भी सही। देख रहे हैं आप, जब हम सभी गलतियों को सही करते हैं तो लड़की सीढ़ी ऊपर चढ़ती है, क्योंकि लड़की को वो वाली ट्रॉफी लेनी है और हमें उसे दिलवानी है, तो हमें सभी गलतियों को सही सुधारना होगा। गाजर मुझे बहुत पसंद ही नहीं है, यह जमीन के अंदर उगती है। यहाँ आएगा फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। अरे वाह, बगीचे में रंग बिरंगे फूल, फूल नहीं होता फूल होता है। फूल खिले हैं, वहां रंग बिरंगी तितलियां आती हैं। अरे वाह, बस अब कुछ ही दूर है लड़की ट्रॉफी से। हम सब सर्कस देखने गए, वहां हाथी गेंद से खुल रहा था, खुल नहीं खेल रहा था। अरे वाह, लड़की को ट्रॉफी मिल गई और उसने प्राप्त किए हैं पूरे 100 अंक। बहुत बढ़िया, अब फिर से खेलते हैं। मजा आया ना इस खेल में, तो क्यों ना इस खेल को फिर से खेला जाए। पिताजी जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं। अरे वाह, इस बार भी हमें लड़की को ट्रॉफी दिलवानी है, तो हमें सभी गलतियां सही सुधारनी होंगी। गांव में आज खूब चहल पहल है, आज भोला की शादी हो रही ही या है, क्या कहते हो बच्चों, हमें क्या लगाना चाहिए? है, लीजिए। ओ नहीं, गलत हो गया। गांव में नदी किनारे एक जंगल है, जंगल बहुत घना है, जंगल है, जंगल बहुत घना है। अरे वाह, आज घर में मन नहीं, घर में कोई नहीं था, माँ भी खोत नहीं होता खेत होता है, माँ भी खेत गई हुई थी। कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। खेल हो गया समाप्त। ओ, इस बार तो कुल लड़की को 70 ही अंक मिले और उसे ट्रॉफी भी नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम इस खेल को फिर से खेलते हैं और इस बार हम पक्का ट्रॉफी दिलवाएंगे और पूरे 100 अंक प्राप्त करेंगे। हमारे गांव में एक घोड़ा है, वह बहुत तेज दौड़ता है। कहीं कुछ छूटा तो नहीं? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमारे गांव में एक घोड़ा है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अरे वाह, बढ़िया। समीर रोज
स्कूल जाता है। स्कूल से आकर वह खेतों में पिताजी की मदद करता है। बढ़िया, ये भी सही हुआ। बहुत ध्यान से खेलना होगा क्योंकि हमें लड़की को ट्रॉफी दिलवानी है। लाबोनी स्कूल में पढ़ना चाहती थी। एक दिन उसने बच्चों से स्कूल के बारे में पूछा। बहुत खूब, अब बढ़ते हैं आगे। माँ चाय और पकौड़ी बना रही हैं। हम सब साथ बैठकर चाय और पकौड़ी खाएंगे। चुलबुली पेड़ पर चढ़ रही थी। अचानक वह धड़ोम धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अरे वाह, लड़की को ट्रॉफी मिल गई और हमने प्राप्त किए पूरे 100 अंक। बहुत खूब बच्चों, मेरा साथ देने के लिए और मेरे साथ खेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। था ना मजेदार खेल? हाँ बिट्टू के काका, मुझे तो खूब मजा आया। मुझे भी। हाँ बिट्टू, आज तुमने अच्छे से खेला। हाँ बिट्टू के काका, आज तो बिटिया शब्दों के साथ पूर्ण विराम के बारे में भी जान गई। तो क्यों ना इसी बात पर एक और खेल हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है बिट्टू, खेलते हैं एक और खेल जिसका नाम है एक और अनेक। अरे वाह। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है एक और अनेक। इस खेल में हमें एक वचन और बहुवचन के बारे में बताना होगा। तो चलिए खेलते हैं इस खेल को। एक तिनका, अनेक तिनके। एक अनेक साइकिलें। एक घटना, अनेक घटनाएं। एक चिड़ी, अनेक चिड़िया। तिनका एक, साइकिल एक, घटना एक, चिड़िया अनेक। That's right. अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। एक कीड़ा, अनेक कीड़े। एक अनेक महीने। एक बेटा, अनेक बेटे। एक चम्मच, अनेक चम्मचें। कीड़ा एक, महीना एक, यह ठीक है। बेटा एक, बेटे हुए अनेक। चम्मच एक। देखते हैं क्या हमने सही पहचाना है या नहीं। That's right. अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। एक लड़का, अनेक लड़के। एक जड़, अनेक जड़ें। एक अनेक कोयलें। एक कौवा, अनेक कौए। लड़के अनेक, जड़े अनेक, कोयल एक, कौवा एक। That's right. अरे वाह, हमने तो सही करा। अब बढ़ते हैं आगे। एक कांटा, अनेक कांटे। एक अनेक नदियां। एक नौका, अनेक नौकाएं। एक भुजा, अनेक भुजाएं। कांटा एक, कांटे अनेक। नदी एक, नौकाएं अनेक, भुजा एक। That's right. अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। एक अनेक पतंगे। एक डाली, अनेक डालियां। एक नेवला, अनेक नेवले। एक टुकड़ा, अनेक टुकड़े। पतंग एक, यह सही है। डालियां अनेक,
नेवले अनेक टुकड़ा एक। ठीक है। That's right. अरे वाह, हम तो बहुत कुछ सीख गए। एक, भाषा अनेक, भाषाएं। एक, डाली अनेक, डालियां। एक, बेटा अनेक, बेटे। एक, पहिया अनेक, पहिए। भाषा एक, डाली एक, बेटा एक, पहिए अनेक। सब ठीक है ना बच्चों? चलिए देखते हैं कि वास्तव में सब ठीक है या नहीं। That's right. अरे वाह, ये तो सब ठीक है। खेल हो गया समाप्त। भाई, इस खेल को खेलने में मजा खूब आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। क्या कहा आपने? ही बहुत कुछ सीखा। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा भी और मेरा साथ भी दिया। ये खेल खेल कर भी मजा आ गया। हाँ बिट्टू, इसमें तो और भी नए शब्द सीखने को मिले। बच्चों, हमने तो इस खेल से बहुत कुछ सीखा और जाना। अब आप भी निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन अपने घर के सदस्यों को बताइए। लड़का, मेज, किताब, कमरा, औरत। बहुत सारी चीजें सीख ली, कहानी भी सुन ली और बड़े सारे गेम्स भी खेल लिए। अब गणित का वक्त हो गया है। गणित के कुछ आसान आसान खेल खेलेंगे और छोटी छोटी बातें सीखेंगे, एक के बाद एक कदम। चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे कि ठोस पदार्थों को कैसे नापा जाता है। तो देखिए, ये है चावल की बोरी और बताइए कि बोरी में चावल कितना है और इसे नापेंगे कैसे? क्या इसे लीटर में नापेंगे या फिर इसे इंच टेप से नापेंगे या तराजू से? दोस्तों, इसे हम तराजू से नापते हैं। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, अनाज, फल, सब्जियां, इन्हें किस में नापते हैं? क्या इन्हें मीटर में नापा जाता है या किलोग्राम में या फिर लीटर में? ठीक पहचाना, इन्हें हम किलोग्राम में नापते हैं। वजन नापने के और भी साधन होते हैं, जैसे ये हैं, और इन पर संकेत भी होते हैं, जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि कितना वजन है हमारी वस्तु का। दोस्तों, इस बोरी में अनाज है, तो बताओ इस बोरी में आखिर कितना अनाज है? किससे नापेंगे इसे? क्या इसे किलोग्राम के नाप से नापेंगे या इस छोटे वाले ग्राम वाले नाप से? बिल्कुल ठीक, ग्राम से नहीं, इसे हम किलोग्राम वाले नाप से नापेंगे। ग्राम के और भी नाप होते हैं, जैसे 500 ग्राम, 200 ग्राम और ये 100 ग्राम। क्योंकि अनाज ज्यादा है, इसलिए हम इसे किलोग्राम में नाप रहे हैं। चलो अब देखते हैं कि इन चीजों को किलोग्राम में नापेंगे या ग्राम में। जैसे ये कील है, इस कील को ग्राम में नापेंगे। और टोकरी के टमाटर को
किलोग्राम में नापा जाएगा। और ये फोन देखो, इस फोन का जो वजन है उसे नापेंगे ग्राम में। और मीनू का वजन किलोग्राम में नापेंगे। दोस्तों, किलोग्राम को इस तरह भी लिखा जाता है और ग्राम को इस तरह से सांकेतिक रूप में लिखते हैं। दोस्तों, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। यहाँ पर एक मेटल आपको दिख रहा है जो 1 किलोग्राम का है और ये छोटा वाला ये 100 ग्राम का है। चलो देखते हैं कि 100 ग्राम वाले कितने मेटल लगते हैं 1 किलोग्राम बनने के लिए। ये एक और 100 ग्राम तो हो गया 200, फिर 100 ग्राम यानी 300 ग्राम, फिर 400 ग्राम, फिर 500 ग्राम, फिर 600, फिर 700, 800, 900 और ये 1000 यानी कुल 10 मेटल लगे 100 ग्राम वाले। कितना बनने में? 1000 ग्राम बनने के लिए। और 1000 ग्राम ये 1 किलोग्राम के बराबर है। अब देखो, अगर 200 वाले 200 ग्राम की मेटल हो तब कितने लगेगी? 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए, 200 और 200 400, 400 और 200 600, 600 और फिर 200 यानी 800 और फिर 800 और 200 मिलकर हो गए 1000 और 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर। अब अगर 500 ग्राम का मेटल हो तब कितने लगेंगे? देखिए, 500 और 500 होता है 1000, इसलिए ये 2 मेटल लगे और हो गया 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। इस तरह 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। इसी तरह की रोचक बातों के लिए हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल यूनिट बदल। तो क्या आप तैयार हैं ये खेल खेलने के लिए? तो चलिए दोस्तों, अपनी गाड़ी की बेल्ट को कसकर बांध लीजिए। हमारी गाड़ी यूनिट बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। सही विकल्प चुनिए। 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर के बराबर। तो 8 किलोमीटर बराबर है कितने मीटर? ऑप्शन में हमारे पास है 8000, 80, 800 और 16000। तो 1 किलोमीटर है 1000 मीटर के बराबर, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर हुआ। तो 2 किलोमीटर हो गए 2000 के, 3 किलोमीटर हुए 3000 मीटर के बराबर, 4 किलोमीटर 4000 के। इसी तरह 5 किलोमीटर हो गए 5000 मीटर के बराबर, 6 किलोमीटर हुए 6000 के, 7 किलोमीटर हुए 7000 मीटर और 8 किलोमीटर 8000 मीटर। तो यहाँ पर 8000 कहाँ है? ये रहा 8000। तो 8 किलोमीटर होते हैं पूरे 8000 मीटर के बराबर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो उसी तरह 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? सोचिए, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर को अगर हमने सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 के आगे लगा दी हैं 2 जीरो। उसी तरह अगर 5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें 5 के आगे कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी? 2, यानी कि 5 मीटर हुआ 500 सेंटीमीटर के बराबर। तो चलिए देखते हैं कि 500 कहाँ लिखा है। ये है 5000, 10000, ये रहा 500। तो 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। तो उसी तरह 6 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होंगे? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम हो गए 2000, 3 किलोग्राम 3000 ग्राम, 4 किलोग्राम 4000 ग्राम।
5 किलोग्राम होंगे 5000 ग्राम के बराबर और 6 किलोग्राम होंगे पूरे 6000 ग्राम के बराबर। देखते हैं 6000 कहाँ है। ये है 12000, 60, 6000। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम के बराबर, यानी कि जब हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो जो भी संख्या किलोग्राम में दी है उसके आगे हमने 1, 2, 3 जीरो लगानी है। जैसे 1 किलोग्राम हो गया 3 जीरो लगाने के बाद 1000 ग्राम। उसी तरह 6 किलोग्राम, 6 के आगे 3 जीरो लगाने के बाद बन गया 6000 ग्राम। फिर से किलोमीटर वाला सवाल आया है दोस्तों। अभी पीछे भी हमने किया तो इस बार मुझे उत्तर आप बताइएगा। 1 किलोमीटर है 1000 मीटर के बराबर, जो कि हम जानते ही हैं। तो 8 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 8 किलोमीटर होंगे पूरे 8000 मीटर के बराबर। अब 8000 कहाँ है? ये रहा 8000। 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। तो 700 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होंगे? 100 सेंटीमीटर का बनता है 1 मीटर। यानी कि जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर में जो अंक दिए हैं या जो नंबर दिया है उसके 2 जीरो कम कर देनी है। जैसे यहाँ का 100 बन गया 1 इधर मीटर वाली तरफ जाकर। तो उसी तरह 700 सेंटीमीटर बराबर है कितने मीटर होंगे? हम ये 2 जीरो निकाल देंगे तो बच गया 7। तो 700 सेंटीमीटर होगा 7 मीटर के बराबर। और 7 कहाँ दिया है? ये है 14000, ये रहा 7। अब है 1000 किलोग्राम बराबर है 1 किलोग्राम। तो 4000 ग्राम बराबर है कितने किलोग्राम? तो यहाँ पर भी हम 1, 2, 3 ग्राम से किलोग्राम बनाते हुए हम 3 जीरो कम कर रहे हैं। तो 1000 का बन गया 1। तो 4000 का कितना बनेगा? 3 जीरो काट दीजिए या कम कर दीजिए। 3 जीरो हटाने के बाद 4000 हो गया 4, यानी कि 4000 ग्राम होंगे बराबर है 4 किलोग्राम। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, चलो आज जानते हैं कितने वर्ग। इसके ऊपर कुछ सवाल हल करेंगे। आपको बताना होगा कि वर्ग कितने हैं। एक बार में सही उत्तर दीजिए। देखते हैं, यहाँ पर एक चौरस है जिसमें कुछ वर्ग हैं। आपको उन्हें गिनना है और बताना है कि वह कितने हैं। ये लो, मिंटू भी आ गया। मिंटू क्या कह रहा है? मिंटू कह रहा है कि यह कितने वर्ग हैं बताओ। बच्चों, तैयार हो आप इसे बताने के लिए? अरे चिंकी आई है। हाँ भाई, चिंकी बताएगी। चिंकी कह रही है उसे लगता है कि 9 वर्ग हैं। आपको कितना लगता है दोस्तों? यह कितने होंगे? गिनकर देखें। आओ साथ में गिनेंगे। चिंकी कहती है चलो गिन लेते हैं। ठीक है, ये 1 वर्ग, दूसरा वर्ग और ये तीसरा वर्ग। तो सबसे पहले दिखा हमें 1, फिर 2 और फिर 3 वर्ग। 3 वर्ग तो हमें मिल गए। इसके बाद ये एक और वर्ग है। तो 1, 2, 3 और ये हो गए कुल 4 वर्ग।
और ये भी एक वर्ग है, तो 4 और 1 5 वर्ग। फिर एक वर्ग, तो 5 वर्ग और 1 वर्ग, कुल हुए 6 वर्ग। और ये एक नीचे भी है, तो 5 6 और ये मिलाने पर हुए कुल 7 वर्ग। दोस्तों अभी भी दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक ये रहा। अब हो गए कुल 8 वर्ग और एक और वर्ग है, इसे मिलाने पर अब हुए कुल 9 वर्ग। कुल मिलाकर है 9 वर्ग। देखा, मेरा जवाब सही था। मैंने कहा था ना कि कुल 9 वर्ग है। अच्छा, फिर से देखो, इसमें तो और वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ कहाँ दिख रहे हैं? चलो अच्छा, ठीक है, आगे गिनते हैं। हाँ, ये एक वर्ग है शायद। तो ये कौन सा हो गया? अभी तक हमारे पास 9 वर्ग थे, तो ये मिलकर हो गए 10 वर्ग। क्या हमने पूरे गिन लिए? चलो आगे गिनते हैं। एक और लेते हैं। ये इस तरफ भी वर्ग था, तो हो गए कुल 11, क्योंकि पहले 10 वर्ग थे। और अब बताओ, क्या हमने पूरे गिन लिए? नहीं। चलो आगे गिनते हैं। अभी तक हमने गिने कुल 11 और ये मिलाने पर हुए 12 वर्ग। तो क्या अब हमने पूरे गिने? आगे गिनेंगे, अभी पूरे नहीं हुए। देखो, ये एक वर्ग और मिला, अब हो गए कुल 13 वर्ग। शायद हमने अब पूरे गिन लिए, है ना? क्या लगता है, क्या हमने पूरे गिने? नहीं नहीं, मुझे लगता है अभी और वर्ग बाकी है। अच्छा, ये देखो, ये हुआ 13 और ये एक वर्ग और है, तो ये हो गए कुल 14 वर्ग। यानी कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं? कुल वर्ग हैं 14। तो दोस्तों, आज हमने चौरस की गिनती की। चौरस में देखा कुल कितने वर्ग हैं। अगले एपिसोड में हम फिर एक नई आकृति के साथ मिलेंगे, वहाँ कुछ और गिनेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी। फिर मिलेंगे, बाय बाय। देखो, लिखो और हल करो। सवाल है, रमा के पास 2 किलोग्राम चावल है और 50 ग्राम शक्कर। 2 किलो चावल, 50 ग्राम शक्कर। तो बताओ कि उसके पास कुल कितने ग्राम अनाज है? एक पेंसिल का वजन 10 ग्राम है। कितना है वजन? 10 ग्राम। तो ऐसी ही 4 पेंसिल का वजन कितना होगा? एक पेंसिल 10 ग्राम की है, 4 पेंसिल कितने की होंगी? अगला सवाल है, अगर आपके पास पास्ता का एक पैकेट है जिसका वजन 20 ग्राम है और आपने उसमें से 6 ग्राम पास्ता खा लिया, तो बताओ कि आपके पास कितना पास्ता शेष बचेगा? सवाल समझ आया? आपके पास पास्ता का पैकेट है जिसका वजन 20 ग्राम है और 6 ग्राम आप खा चुके, तो कितना बचेगा? सवाल है, रूही अपने घर से पायल के घर जाती है, तो वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
तो अगर वह आते समय भी उतनी ही दूरी तय करे तो बताओ कि उसने कुल कितने मीटर की दूरी तय की। ध्यान रखिए, आपको जवाब मीटर में देना है। रूही घर से पायल के घर जाती है तो 4 किलोमीटर, आती है तो 4 किलोमीटर, तो कुल कितने मीटर? जरूर बताइए। फिर मिलेंगे, बाय बाय। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। इस कहानी का नाम है देयर्स अम्मा। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है आशा नेहमिया ने। इस कहानी की चित्रकार है काबिनी अमीन। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं ये कहानी। There's Amma. Please buy all the things on this list. Amma says, take baby with you. Amma! Baby claps her hands. No, baby. Appa says, that's not Amma. Amma doesn't have a beard. Amma! Baby claps her hands. No, baby. Appa says, that's not Amma. Amma doesn't have a beard. Amma! Baby claps. No, baby. Appa says, that's not Amma. Amma is much younger. Appa and Ashok gets everything on the list. Amma takes the nails, rope and flowers. Look what Amma has made. A cart for baby. Off to the park they go. Baby kept thinking she saw you at the market today. Appa tells Amma. I don't know why, because she's a clever baby, says Ashok. This time it is baby's turn to laugh. कहानी एक छोटी सी बच्ची की है। बेबी हमेशा अम्मा बोलती रहती है और उसके अप्पा यानी उसके पिता उसे याद दिलाते रहते हैं कि अम्मा घर पर है या अम्मा किस तरह से दिखती है और किस तरह से नहीं। दोनों माता पिता बच्ची को अपनी पहचान करवाते रहते हैं। यह कहानी जरूर अपने घर वालों को सुनाएं। कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे उसे जंगल का राजा कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक और बेहद डरावने जानवर की तस्वीर उभरती है और जिसकी एक दहाड़ अच्छे अच्छों की होश उड़ा देती है। सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें भी इसी जानवर का चित्र अंकित है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं शेर की। शेर एक बेहद खूंखार, खतरनाक और आक्रामक जानवर होता है। यह सिर्फ हाथियों को छोड़कर जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते। शायद इसीलिए आज हर कोई खुद को शेर कहलाना पसंद करता है। आज पूरी दुनिया में बस दो ही तरह के शेर हैं, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत के गुजरात में गिर के जंगलों में मिलते हैं। ये बेहद आक्रामक और कमाल के शिकारी होते हैं। वैसे तो इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर शेर को जंगलों में खुले घास के मैदान में रहना पसंद है। शिकार करने की कला में मादा शेर नर शेर से एक कदम आगे होती है। पटना जू में जो लायन है, इनकी संख्या मेल लायन की 3 है और एक हाइब्रिड लायनेस है जो काफ़ी एजेड है। तो इस तरह कुल इनकी संख्या 4 है। लायन होते हैं, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल जो होते हैं वो फीमेल से अलग होते हैं। मेल को के पहचान का एक तरीका है कि उनके गर्दन के आगे, गर्दन पे पूरे में बड़े ये लंबे बाल होते हैं जिसे मेन कहा जाता है, ब्राउन कलर के होते हैं। ये फीमेल में नहीं होता है। जो लायन होते हैं ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं तथा ये बड़े हो जाते हैं, वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पूरे इंडिया में इनकी संख्या लगभग 600 से 700 के आसपास है और इन्हें दूसरे राज्यों में भी स्थापित करने की बात चल रही है। पटना जू में इनके लिए एक बड़ा सा इनक्लोजर बनाया गया है। अभी तत्काल यहाँ पे एशियाटिक लायनेस नहीं है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से अदला बदली स्कीम के तहत इसे ला करके यहाँ ब्रीड करवाया जा सके ताकि इनकी जनसंख्या भी बढ़ सके। ज्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, जबकि शेर का काम अपने झुंड और इलाके की रक्षा करना है। ये छिपकर या पीछे से शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा शिकारों में नीलगाय, जंगली सूअर और हिरण शामिल है। शेर इस दुनिया में बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। मादा शेर का वजन नर शेर की अपेक्षा कम होता है। शेर का वजन 150 से 260 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। वहीं शेर की ऊंचाई 1.2 मीटर और लंबाई 1.7 से 2.5 मीटर होती है, जबकि शेरनी 1 मीटर ऊंची होती है। एक स्वस्थ शेर का औसत उम्र 16 से 18 सालों की होती है। इनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और ये 1 मील दूर से भी अपने शिकार की आवाज सुन लेते हैं। इनके जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जिनमें 2 नुकीली दांतें होती हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी जानवर के मोटे से मोटे चमड़े को भी फाड़ देते हैं। ये बेहद सामाजिक जानवर हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड को प्राइड्स कहा जाता है। एक प्राइड में शेर, 1 से अधिक शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। इनमें पारिवारिक जीवन की प्रबल भावना होती है। झुंड में रहने वाला शेर एक दूसरे का पता दहाड़ की मदद से लगाता है। शेरनी 3 साल में और शेर 3 से 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। शेरनी 100 से 119 दिनों के गर्भधारण के बाद 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। इनके बच्चों को कब भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इन सिंघों के रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है।
गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, पानी के फुहारे दिए जाते हैं, छींटे दिए जाते हैं ताकि सिंह को गर्मी ना लगे। और उसी प्रकार इनके जाड़े में भी, जाड़े के ऋतु में भी रख रखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ इनके खुले, जो भी जगह पे खुले रोशनदान वगैरह को फूस की ये थैचेट बना करके ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है और हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी में हम लोग जानवरों को नाइट हाउस में ठंड प्रदान करने के लिए कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। उसी हिसाब से ऋतु के हिसाब से इनका भोजन भी बदलता रहता है। मुख्य रूप से सिंह जो हैं सो महिष मांसी खाते हैं, जिसे मात्रा जो है केवल गर्मी और जाड़े में अंतर आता है। और इनकी रख रखाव पे साप्ताहिक रूप से हम लोग की नाइट हाउस की सफाई करते हैं, नाइट हाउस में हल्दी वगैरह का छिड़काव करते हैं, प्रतिदिन पानी से धुलाई होती है और इनके रख रखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सिंह में एक विशेष खासियत ये होती है, विशेषता है कि ये लगभग 24 घंटे में 20 घंटे के आसपास सोना पसंद करते हैं। प्रायः ये सभी को सोए हुए मिलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में शेर अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण दर्शकों को बेहद पसंद है और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास, एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।